दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल लॉजिकल गुप्ता में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपसे 5 मज़ेदार पहेलियाँ पूछी जाएंगी। तो चलिए अभी पहली पहेली से शुरू करते हैं। तो बुद्धदेव एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी था और वह हमेशा बीमार रहता था। और बीमार होने के कारण उसकी पत्नी सबीना उसके बारे में सोचते सोचते बहुत ही परेशान रहती थी। वह थोड़ी देर के लिए उठता, लेकिन थकान के कारण वह दोबारा बेड पर लेट जाता। लेकिन एक दिन एक आदमी आता है और उसके घर में ही उसका मर्डर कर चला जाता है। जब ये बात वहाँ पर क्राइम ब्रांच को पता चलती है, बिना किसी देरी के डिटेक्टिव मेहुल वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब डिटेक्टिव मेहुल वहाँ पर पहुँचते हैं, वे बॉडी की जांच पड़ताल करते हैं और उनकी वाइफ से पूछते हैं कि आपको किन किन लोगों पर शक है। तो उनकी वाइफ सबीना कहती है कि मुझे 3 लोगों पर शक है। पहला जीवा, दूसरा बद्रीनाथ और तीसरा ये लिटिल सिंघम। इन तीनों की मेरे पति की प्रॉपर्टी पे बहुत ही बुरी नज़र थी। तभी वह तीनों से सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले वह पूछते हैं जीवा से। तो जीवा बताता है कि सर, मैं इनकी प्रॉपर्टी को क्या करूँगा, मेरी अच्छी खासी जॉब है और मैं ऑफिस से ही आ रहा था। फिर वह पूछते हैं बद्रीनाथ से। तो बद्रीनाथ कहता है कि सर, ये तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, मेरी इनसे कोई भी दुश्मनी नहीं थी, मैं इनको भला मारकर क्या करूँगा। और फिर वह आखिरी में पूछते हैं लिटिल सिंघम से। तो लिटिल सिंघम कहता है कि सर, मैं तो अपनी पुलिस की जॉब से अभी अभी आ रहा था और मेरा काम है देश को बचाना, मैं भला इन्हें मारकर क्या करूँगा। वह तीनों की बातें ध्यान से सुनते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि जो बुद्धदेव का मर्डरर है वो अपने काम से सबसे पहले आया था, यानी जो सबसे पहले आया था ऑफिस से, उसने ही बुद्धदेव का मर्डर करा है। तभी वह तीनों की गाड़ियों को देखते हैं जो कि पार्क को रखी थी। वह ध्यान से देखते हैं और समझ जाते हैं कि बुद्धदेव का मर्डर कौन हो सकता है भला। क्या दोस्तों, आप इन गाड़ियों को देखकर बता सकते हैं कि बुद्धदेव का मर्डर कौन है? अगर हाँ, तो आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए, और अगर नहीं तो आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड हैं। ध्यान से सोचिए और बताइए। तो दोस्तों, बुद्धदेव का मर्डर और किसी ने नहीं, बुद्धदेव का मर्डर करा है लिटिल सिंघम ने। तो आइए जानते हैं कैसे। तो अगर आपने इनकी गाड़ियों को पार्क हुए ध्यान से देखा हो, तो जो लिटिल सिंघम की गाड़ी थी वह बीच में खड़ी हुई थी, यानी वह सबसे पहले आया था। क्योंकि अगर वह लेट आता तो वह अपनी गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोल पाता, और इससे ही डिटेक्टिव मेहुल को पता चल जाता है कि लिटिल सिंघम ने ही बुद्धदेव का मर्डर करा है। तो दोस्तों, इस मज़ेदार पहेली के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर साइड वाले बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, अब आपको मेरे को इन इमोजी को देखकर फूड का नाम गैस करना है। तो चलिए अब आप मेरे को ये बताइए कि ये कौन सा फूड है भला। आपके पास सोचने के लिए 5 सेकंड है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा स्ट्रॉबेरी प्लस मिल्क प्लस शेक। तो चलिए अब आप इस इमोजी को देखकर फूड का नाम गैस कर दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा कॉटन प्लस कैंडी इक्वल्स टू कॉटन कैंडी। तो चलिए अब हम अगली पहेली देखते हैं। तो एक दिन जीवा अपने दोस्त बद्रीनाथ से मिलने उसके घर पर पहुंचता है, लेकिन जब वह वहां पर पहुंचता है उसे बद्रीनाथ नहीं मिलता। लेकिन उसकी वाइफ मायरा कहती है कि आप इधर ही बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, मेरे पति बद्रीनाथ अभी थोड़ी देर में ही आते होंगे। और ये कहकर मायरा चली जाती है। जब मायरा उनके लिए किचन में खाना बना ही रही होती है, तब वह किचन से 5 मिनट के लिए बाहर जाती है, और उतने में जीवा उसका दोस्त वहाँ पर आता है और उस खाने में बहुत ज़्यादा नमक मिला देता है, जिससे खाने का टेस्ट बिगड़ जाए। क्योंकि वह बद्रीनाथ से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था, और वह वापस जाकर वहाँ पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब मायरा
जीवा के लिए खाना लाती है तो जीवा को वो खाना बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही पसंद आता है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि जीवा ने तो उस खाने में बहुत सारा नमक मिलाया था। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या दोस्तों आपको पता चला? अगर हाँ तो आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। ना तो आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड हैं। ध्यान से सोचिए और बताइए। तो दोस्तों उसमें पक्का उबले हुए अंडे होंगे, क्योंकि अगर हम उबले हुए अंडों में कितना भी नमक मिला दें उनका टेस्ट सेम ही रहता है, क्योंकि उनकी स्किन पे ही नमक लगेगा जो कि हम छील कर खाने वाले हैं। तो दोस्तों इस मज़ेदार पहेली के लिए अभी की अभी वीडियो को लाइक कर 1000 लाइक का टारगेट पूरा करवा दीजिए। तो चलिए दोस्तों अब आप इस इमोजी को ध्यान से देखिए और इसमें से आप मेरे को ऑड वन आउट बता दीजिए। आपके पास सोचने के लिए 5 सेकंड हैं। तो इसमें ऑड वन आउट है ये वाले इमोजी। तो चलिए अब आप मेरे को इस इमोजी को देखकर बता दीजिए कि इसमें से ऑड वन आउट कौन सा इमोजी है। तो इसमें ऑड वन आउट है ये वाला इमोजी। तो चलिए अब हम आ गए हैं अपनी मेन वाली पहेली में, जिसमें हमें बताना है कि इन चारों में से चीटिंग कौन कर रहा है, जबकि वहाँ पर इतने स्ट्रिक्ट टीचर दुबे जी खड़े हुए हैं और तब भी उनके सामने कौन चीटिंग कर रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन चीटिंग कर रहा है चारों में से? अगर हाँ तो आप जल्दी से सोचिए और बता दीजिए। ना तो आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इनमें चीटिंग कौन कर रहा है भला। तो अगर हम सबसे पहले देखें बुद्धदेव को, तो उसकी टेबल पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे पता चल सके कि वह चीटिंग कर रहा है। वही हम बात करें जीवा की और बद्रीनाथ की, तो उनकी टेबल पर भी कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे पता चल सके कि वह चीटिंग कर रहे हैं। और आखिरी में अगर हम बात करें सबीना की, तो जो सबीना की टेबल पे है उसकी टेबल पर भी कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे पता चल सके कि वह चीटिंग कर रही है। लेकिन अगर हम उसके पैरों के पास देखें तो उसके पैरों के पास एक ब्लू चिट पड़ी हुई है, यानी उसमें से वह पक्का चीटिंग कर रही होगी। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। तो दोस्तों अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो हमें कमेंट में लिखकर बताइए और आप हमारी ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो क्लिक हेयर।